हमारा जो वैद्य रत्नम वृंदावन आयुर्वेदा चिकित्सालय में, ये चंडीगढ़ से सिर्फ 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक हिल्स में बद्दी के नियर बद्दी ये लोकेटेड है। और ये हमारा जो पूरा कैंपस है वो 25 एकर्स का कैंपस है। This is a NABH accredited hospital and this hospital has various empanelments। एक हमारी जो खूबी है, जो हमारी मान्यता है, वो ये है कि ये एक नॉर्थ इंडिया का ऐसा हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा है और जिसके इतने सारे इम्पेलमेंट्स हैं, जैसे कि CGHS भी हमारे इम्पेलमेंट्स हैं, CAPF इम्पेलमेंट्स हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ है। जिन कंपनीज के साथ हमारा इम्पेलमेंट्स है, इसमें आप कैशलेस सर्विसेज भी यहाँ से ले सकते हैं और रिइंबर्समेंट सर्विसेज भी यहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमारे टाइप जो है वो वैद्य रत्नम के साथ है। वैद्य रत्नम एक बहुत ही प्रोफाउंड एंड पद्म भूषण अवार्डेड एक कंपनी है आयुर्वेदा की, जो सदियों सालों से जिन्होंने मेडिसिन और हर्ब्स और ऑयल्स की एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, खोज भी करी है और काफ़ी सालों से ये एक ब्रांड है जो ये इन चीज़ों में काम कर रहा है। आयुर्वेद में हमारे पास कम से कम 80 से 90 ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि हम हर तरीके की बीमारी को कवर करते हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो, जैसे आपने बताया रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली बीमारियां, या आज के हैक्टिक रूटीन, हैक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अक्सर आजकल देखने को मिलती हैं या बहुत ही कॉमन हो गई है, जैसे कि शुगर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है, मोटापा हो गया आपका, और ये आपके मस्कुलर इश्यूज, बैक पेन्स वगैरह ये हो गया है। दिस इज वेरी कॉमन। As sir told that I am Dr. Sarina from South India, and actually I have been here for almost 1 year and I have a practice. My experience time is almost 23 years, more than 23 years. So actually I have to tell you that अभी तो हमारा lifestyle, current lifestyle situation is the main thing we have to focus more, because people need, our Ayurveda is telling that स्वस्थस्य स्वास्थ्य संरक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, that is our, it should be our logo. आज हम पहुंचे हैं हिमाचल के एक छोटे से शहर बद्दी में, जहां पे एक वृंदावन आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर है, जहां पर लोगों की तरह तरह की बीमारियों का इलाज होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस समय ड्यू टू द हेक्टिक लाइफस्टाइल हम सभी के जीवन में
कोई ना कोई ऐसी भयंकर बीमारी या कुछ ना कुछ रोग लग चुका है जिसका निवारण आयुर्वेदा व नेचुरो पद्धति द्वारा किया जाता है। जब मैं कल यहाँ पे पहुँचा बद्दी में और इस वृंदावन आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर में एंटर करा, तो यहाँ पे एंट्री के में ही एक मंदिर है जहाँ पे ओम की ध्वनि का जो पाठ चलता रहता है, जिससे एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा का जो हमारी शरीर पे प्रभाव पड़ता है। और जो यहाँ की सराउंडिंग्स हैं, बहुत ही ग्रीनरी है और बहुत ही जो इको फ्रेंडली मेडिसिनल प्लांट्स लगे हुए हैं, 25 एकड़ में स्प्रेड है। जहाँ का वातावरण बहुत ही सुगंधित है, जिससे हमारे को बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती है। सो उसी के संबंध में हम आज यहाँ चर्चा करेंगे, यहाँ के जो जनरल मैनेजर साहब हैं, चेतन सुकलानी साहब। तो सबसे पहले हम उनका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। तो सर हमें बताएंगे यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है और किस पद्धति से यहाँ ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एसटीएन न्यूज़ चैनल का जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि इस माध्यम से न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों को अपने हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दें। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो वैद्य रत्नम वृंदावन आयुर्वेदा चिकित्सालय में ये चंडीगढ़ से सिर्फ 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक हिल्स में बद्दी के नियर बद्दी ये लोकेटेड है। और ये हमारा जो पूरा कैंपस है वो 25 एकर्स का कैंपस है। दिस इज अ NABH accredited hospital एंड दिस हॉस्पिटल हैज वेरियस इम्पैनलमेंट्स। एक हमारी जो खूबी है, जो हमारी मान्यता है, वो ये है कि ये एक नॉर्थ इंडिया का ऐसा हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा है और जिसके इतने सारे इम्पैनलमेंट्स हैं, जैसे कि CGHS भी हमारे इम्पैनलमेंट्स हैं, CAPF इम्पैनलमेंट्स हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ है और मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारे इम्पैनलमेंट्स हैं। तो ये सारे इनके थ्रू जिन कंपनीज के साथ हमारा इम्पैनलमेंट्स है, इसमें आप कैशलेस सर्विसेज भी यहाँ से ले सकते हैं और रिम्बर्समेंट सर्विसेज भी यहाँ से ले सकते हैं। तो उस तरीके की फैसिलिटी भी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो हमारा सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमारे टाइप जो है वो वैद्य रत्नम के साथ है। वैद्य रत्नम एक बहुत ही प्रोफाउंड एंड पद्म भूषण अवार्डेड एक कंपनी है आयुर्वेदा की, जो सदियों सालों से जिन्होंने मेडिसिन और हर्ब्स और ऑयल्स की एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, खोज भी करी है और काफ़ी सालों से ये एक ब्रांड है जो ये इन चीज़ों में काम कर रहा है और बखूबी काम कर रहा है और बहुत फेमस है। तो उनके साथ हमारे टाइप्स है। तो हम अष्टवैद्यन ट्रेडिशन से यहाँ पंचकर्मा केरलाई थेरेपी करवाते हैं। तो दिस इज यू कैन से दैट दिस इज द USP ऑफ वृंदावन, that we are providing authentic treatments and Kerala based treatments here, which is in North India it is hardly to get. So this is another center of Vedyaratnam. We have one center in Thrissur, Kerala. The other center is in Baddi, Himachal. Yeah. So instead of going to Kerala 2500 kilometers 3000 kilometers जाने से अच्छा है नॉर्थ इंडियंस के लिए कि वो यहाँ पे आकर सेम एक्सपीरियंस करें जैसे वो केरला में करते हैं। सो सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स दे विल गेट इट हियर। एंड प्लस आयुर्वेद के साथ साथ हमारे पास आयुर्वेद में हमारे पास कम से कम 80 से 90 ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि हम हर तरीके की बीमारी को कवर करते हैं। चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो, जैसे आपने बताया रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली बीमारियां, या आज के हेक्टिक रूटीन, हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अक्सर आजकल देखने को मिलती हैं या बहुत ही कॉमन हो गई है, जैसे कि शुगर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है, मोटापा हो गया आपका, और ये आपके मस्कुलर इश्यूज, कुछ बैक पेन्स वगैरह ये हो गया है। दिस इज वेरी कॉमन ड्यू टू द जो अडल्ट्रेटेड फूड है, पेस्टिसाइड्स फूड है, केमिकल बेस्ड फूड है और मिलावटी सारा आजकल जमाना हो गया। हाँ, उस चीज का निवारण होता है। इनफैक्ट ये कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन होता है एक बॉडी का। सो फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजुविनेशन यू कैन कम हियर
once in a year or maybe after 6 months ठीक you है। can plan it. अगर आप स्वस्थ भी हैं हाँ जी। तो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने हेल्थ को लाइफ लॉन्ग ठीक करने के लिए ठीक है। आप ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी ले सकते हैं राइट। और अपने आप को चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है। ये एक ऐसी चीज है, एक नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है ठीक है। जिसमें कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। कोई भी केमिकल्स यूज नहीं होता, यस। किसी भी तरीके की कोई भी नुकसान नहीं है। तो सेफली आप इसको ले सकते हैं। इवन स्वस्थ लोग भी इसको ले सकते हैं। ठीक। और जिनको जो भी बीमारियां हैं, हाँ जी। ऑलमोस्ट सारी बीमारियां इसमें कवर होती हैं ठीक। एक्सेप्ट मेडिकल इमरजेंसी राइट। को छोड़ के, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो। बाकी Right. सब चीज का हमारे पास इलाज है। जो यहाँ पे ये 14 डेज का जो कोर्स कराते हैं आप, जिसमें नेचुरोपैथी भी होती है, आयुर्वेदा का भी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, साथ में जो फूड भी है वो ऑर्गेनिक जो यहीं का ही प्रोड्यूस किया होता है, हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए भी ये। आजकल जो मेनली जो बीमारियां हैं वो पेट संबंधित बीमारियां ज्यादा होती हैं। मतलब गलत खान पान की वजह से आजकल सबसे ज्यादा बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है जी। तो सही डाइट लेना, न्यूट्रिशियस डाइट लेना, वो एक बहुत ही जरूरी हो गया है। ठीक है। तो हमारे डॉक्टर्स एक काइंड ऑफ मेडिकल काउंसिल भी करते हैं जिसमें है। हम आपको डाइट के बारे में बताते हैं कि ठीक है। किस तरीके की डाइट आपको लेनी चाहिए। ठीक है। एक तो हम यहाँ पे जो भी डाइट देते हैं वो बीमारी के हिसाब से हम डाइट देते हैं, उसी ठीक के है। हिसाब से हम कस्टमराइज करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है। और डिजीज स्पेसिफिक डाइट हम लोग यहाँ पे देते उसके हैं। अकॉर्डिंगली डाइट देते उसके हैं। अकॉर्डिंग हम आपको घर के लिए भी कुछ घरेलू नुस्खे, ठीक। होम रेमेडीज हम लोग बताएंगे कि उसके आपको बाद। क्या फॉलो करना चाहिए यहाँ से जाने के बाद, ठीक है। ताकि आप अपने घर जाके भी वही रूटीन फॉलो करें और वही डाइट फॉलो करें। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो हमारा फार्म टू प्लेट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। हमारे ऑर्गेनिक फार्म जो आपने देखे हैं, जो हमने आपके दिखाए थे, जी। वो उसमें आपने देखा होगा कितने प्रकार की सब्जियां हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं। बिल्कुल। वो नेचुरल जो वेजिटेबल्स हैं, हमारी वो डायरेक्ट हम अपने गार्डन से लाके अपने किचन में यूज कर रहे हैं। ठीक है सर। So that is also a kind of USP. You can say that we have big organic gardens here. ठीक है। उनकी सब्जियां, साग सब्जी हम अपने पेशेंट्स के लिए नेचुरल यूज कर रहे हैं और इनफैक्ट स्टाफ के लिए भी हम लोग वो यूज करते हैं। ठीक है जी। प्लस इसके साथ साथ हमारे पास एक और मेजर पिलर है जो कि है नेचुरोपैथी। ठीक है। नेचुरोपैथी बेसिकली वो काम करता है पंच महाभूतों पे। ठीक है जी। जैसे 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर होते हैं, फायर, अर्थ, वाटर, स्पेस एंड एयर। हम्म। तो इन चीजों में इनको बैलेंस करने के लिए सबके शरीर में, आपको पता ही है, सबके शरीर एक प्रकृति से ही बना हुआ है, सिस्टम प्रकृति से ही सिस्टम से बना हुआ है। हाँ जी। तो उसको कैसे बैलेंस रखना है, उसको कैसे सही तरीके से रन करना है, कैसे फंक्शन करना है बॉडी को, वो नेचुरोपैथी में सिखाया जाता है। ठीक है। प्लस डाइट भी उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक। तो ये सब चीजें हमारे डॉक्टर्स आपको कंसल्टेशन के टाइम पे बताते हैं ठीक है। कि व्हाट इज द राइट वे राइट। of life, Right. what is the right way of taking a food, ठीक है। what is a kind of routine that you follow at ठीक है। home. ठीक है। So these are the things which is very important, and I should feel that how to change your life and how to have a proper uh, life, a healthy life, how to live it, that we teach you here. ठीक है। So that is why I am inviting all the members of all the people of India ठीक है who जी। can come and experience here with us and try to see and try to learn the way of life, like this tradition, what Ayurveda is all about, and how wellness works. Just to know it better, ठीक you है। can come here and give us a chance Right. to explain you or to give you this services. ठीक। और एक और चीज जो हमारे इस कैंपस में है, हम जितने भी एस्पेक्ट्स है लाइफ के, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, जी। सो वी कवर ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है। तो अगर आप स्पिरिचुअल की बात करें तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जैसे कि पूजा हो गई, इवनिंग आरती हो गई, हवन्स हो गया, भजन कीर्तन, ये सब हम लोग यहाँ पे कराते हैं। ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम योर हेल्थ, हम्म। वी लुक इनटू ऑल दिस स्पिरिचुअल मेंटली एक्टिविटीज। हेल्थ मेंटल भी हेल्थ भी, मजबूत होती है इससे। मेंटल हेल्थ भी मजबूत होती है, तो उसका भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। वेरी नाइस। इसके साथ साथ छोटी मोटी और हमारे पास फैसिलिटीज, जैसे कि हम सुबह शाम योगा कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, ठीक है जी। फिजियोथेरेपी हमारे पास एक बड़ी यूनिट है, और एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंचर है। ठीक है। तो इस तरीके की और भी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि आपकी फिजियो आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी के साथ साथ आप ये कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं।
ये कब से ये चल रही है या हॉस्पिटल जो संस्था अपनी यहाँ पे? This was founded in January 2017. 2017। Yes, ठीक है। yes. तो काफी ऑलमोस्ट 9 ईयर, 9 8 टू years 9 हो गए। चुके हैं। जी जी तो बिल्कुल। कितने लोग यहाँ से ये फायदा लेके जा चुके हैं फ्रॉम इंडिया और एंड अब्रॉड? ऑलमोस्ट काफी सारे हैं सर, काफी सारे हैं। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, अच्छा। दुनिया के कोने कोने से हमारे पास आते हैं। ठीक है। इनफैक्ट वी हैव health seekers from Russia also. We have a group from Russia. Hmm. Then Australia also, एवरी ईयर US also. They come like thrice in a year. थ्राइस इन। Thrice in a year. So ठीक है। we have very good results, very good response. Hmm. You can go to our website also, ठीक है। and we are there in social media. Hmm. Social media भी हमारे channels हैं, pages हैं। तो उसको देख के उसमें हमने टेस्टिमोनियल्स भी डाले हैं, फीडबैक डाले हैं, तो वो भी एक आइडिया लेने के लिए लोग देख सकते हैं। ठीक है। और हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। जी, थैंक यू So सो nice, मच, sir. थैंक यू सो मच। Yes, sir. Good morning. I am Dr. Sunaina. As sir told that I am Dr. Sunaina from South India, and actually I have been here for almost 1 year, and I have a practice. My experience time is almost 23 years, more than 23 years. So actually I have to tell you that अभी तो हमारा lifestyle, current lifestyle situation is the main thing we have to focus more, because people need, our Ayurveda is telling that स्वस्थस्य स्वास्थ्य संरक्षणम आधुरस्य विकार प्रशमनम. That is our, it should be our logo, because what we, as a doctor, I will tell you that it is not, Ayurveda is a science, it is traditional science hai. In this we have to focus on a patient's health, we have to protect the patient's health, same time we have to protect a person or a human from being getting into disease through good precautions. So that, like a preventive style of interventions we have to give for a human to not to get into a disease. So if a person is having a disease, we have to protect them from that disease, we have to cure them. And if a person is a healthy person, then we have to make them to maintain a good lifestyle, because you all know that अभी तो current situation में people are just running behind the money, and they are forgetting to sleep, they are forgetting about food matters, contaminated food they are using, and अभी तो जल्दी जल्दी खाना है तो they are using fast food like items. These all will contaminate the health of the person. So our Vrindavan hospital is a particular ambience, it is very beautiful hospital hai, and we people, we are having so many Kerala doctors here, we are traditionally bonded to Vaidratnam, and so we will provide maximum health for our patients, who come here with so many advices and correction in their lifestyle. And I can tell you this ambience is also a contributory factor for the improvement of their health, because हमारा hospital की ambience, it is that much greenery, and Ayurvedam, it is always blended with nature also, as you all know that. So nature, the ambience of this hospital and our doctor's services with very love and affectionately, these all will blend together, and ultimately our patients are so happy with our treatment, and they are getting corrected in the, if they have any lifestyle wrong mechanism they are following, we doctors used to correct them. And so our ambition is that not to do treatment for 14 days, just simply doing therapy and just leaving the patient. We never do that. We usually advise and we usually correct our patients what they should do in future also, because we want our patients to sustain for long years again. So our dream is that whoever who comes here, and not who are planning to come here also, we wish them a good health for the complete pakka nature, as with sattvic food and everything, our organic food, we are having cultivation here, vegetable cultivation, so we are providing everything healthy with maintaining their healthy soul also. Their mind should also be means perfectly pure, and we are giving a serene ambience also here. So this, ultimately they are so happy, the people who are coming here, and they are so happily going back. So thank you, sir. Thank you for giving me a good opportunity to speak here. Thank you so much. Right. नमस्कार, मेरा नाम सुनील खन्ना है, 68 वर्षीय युवा फ्रॉम इंदौर। मैं पिछले 3 वर्षों से कैंसर से जूझ रहा था। काफ़ी सारे ट्रीटमेंट लिए गए। एलोपैथी में मैं हार्मोन थेरेपी लगातार ले रहा हूँ, बाकी कीमोथेरेपी और दूसरी दीगर चीज़ें मैंने नहीं करवाई हैं।
हार्मोन थेरेपी के साथ साथ मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा ले रहा हूँ, जिसमें योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, डाइट, इन सब के समावेश से मैं अपने आप को बेहतर महसूस करता हूँ। और जब मुझे पता चला कि इसी आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए इतना सुंदर केंद्र यहाँ बद्दी में है, तो यहाँ मेरा आना हुआ। वृंदावन आयुर्वेदिक चिकित्सालय बद्दी में यहाँ मेरी दीगर तरह तरह के इलाज हुए, जिसमें से ख़ास तौर पर तरह तरह के मसाज हैं, जैसे पोटली मसाज है, अभ्यंग है, कषाय वस्ती है, और भी दीगर चीज़ें यहाँ हुई, जिनसे मैं वाकई बहुत तरोताज़ा और बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ की डाइट पूरी तरह प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पर मेरा 10 दिन का जो कार्यक्रम था बहुत ही अच्छा रहा। एक बार वृंदावन चिकित्सालय को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। मुझे आज मेरा थर्ड डे है, 2 दिन पहले आई थी मैं। और बेसिकली तो यहाँ एंटर होते ही पता चल गया था डिफरेंस कि ये जगह नेचर के बीच में बनाई गई है, तो वो इटसेल्फ हीलिंग होता है। दो उन्होंने जो जगह चूज़ करी है, जिस तरीके से बनाया है, वो भी बेस्ट है। प्लस जो भी ट्रीटमेंट है उसका मैंने अभी पहली बार ही ट्राई किया है। यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैंने खुद ही रिसर्च किया था इस सेंटर के बारे में। तो ऐसा कोई मतलब मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो आई थिंक आई विल बी वन टेस्टिमनी फॉर अदर्स कि 3 दिन में क्या फील आया आपको यहाँ से? बेसिकली जैसा यहाँ पे खाना दिया जाता है और जिस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता ऑर्गेनिक है, फूड है जो। ऑर्गेनिक फूड है, वो यहीं पर ही इनकी खेती होती है। काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ये खुद ही यहाँ पर उगाते हैं। काफ़ी मैंने पूरा एक स्टॉल लिया था इस जगह का, जहाँ पे मंदिर वगैरह भी है, तो देखा काफ़ी मेडिसिनल प्लांट्स इन्होंने उगा रखे हैं, काफ़ी मेडिसिनल ट्रीज़ हैं, व्हिच इटसेल्फ सेज कि सब कुछ ऑर्गेनिक है, सब कुछ वो यहीं से ही उगा करके वो इनग्रोन चीज़ें हमें खिलाते हैं, विच इज़ ऑथेंटिक। वो हमको शहर में नहीं मिलता है इजीली। हमको मेरे साथ में क्रॉस कंटामिनेशन का बहुत हो चुका है, नकली सब्जियों का भी की वजह से भी जो हम शहर में खाते हैं उसकी वजह से तबीयत खराब हुई है। बट यहाँ ऐसा नहीं लगा मुझे। सीलिएक डिजीज है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव केयर करनी पड़ती है, मतलब थोड़ा सा भी क्रॉस कंटामिनेशन हो गया तो तबीयत खराब। बट यहाँ ये लोग इतना ध्यान रखते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि बार बार मुझे किचन में जाके उनको समझाना पड़े। प्लस द स्टाफ इज़ वेरी वेलकमिंग एंड वेरी केयरिंग। वो इतना प्यार से ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो एक स्टाफ है या हम पेशेंट है, ऐसे लगता है कि एक फैमिली की तरह वो लोग रखे हुए हैं पेशेंट्स को। तो आई थिंक आपको इट्स क्या वर्थ प्रॉब्लम दिस। हुई थी या थी जिस तरह की कि वैसे ही आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने आए? नहीं नहीं, मुझे करीब 1.5 साल से सीलिएक डिजीज है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसकी वजह से मेरी 1.5 साल से बहुत तबीयत खराब चल रही है। और ऑन एंड ऑफ मुझे मतलब ऑलमोस्ट एवरी 1-2 मंथ्स में बीमार पड़ जाती हूँ। किस तरह की प्रॉब्लम आती है अगर आप? बेसिकली बिकॉज मैं ग्लूटेन नहीं खा सकती हूँ, तो मेरा ऑलमोस्ट जो हमें शहर में मिलता है वो 70 to 80% चीज़ें मेरी खाने की बंद हो चुकी हैं। तो मैं डिपेंडेंट हूँ कि मैं मिलेट्स की चीज़ें खा सकती हूँ, जो थोड़ी बहुत सब्जियां हैं, और सब्जियों में से भी कुछ ही चीज़ें खा सकती हूँ, कुछ चीज़ें नहीं खा सकती हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो हैव क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। अ, तो जिसकी वजह से मेरा बहुत वेट लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा दूसरे डिफिकल्टीज हो गई, बॉडी में डिहाइड्रेशन रहने लग गया। नो मैटर हाउ मच वाटर आई ड्रिंक, नो मैटर हाउ मच इन फूड आई कुक एट होम, बट मेरी जो हेल्थ है वो नहीं ठीक हो रही, इनफैक्ट डिटीरियोरेट हो रही है। जेपी जी मैं 15 तारीख को यहाँ एडमिट हुआ था अपनी वाइफ के साथ। वाइफ की 2-3 प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम है उनकी। और मुझे जो था गॉल ब्लैडर के अंदर जो है स्टोन, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, हर्निया की प्रॉब्लम थी। तो इन सब की ट्रीटमेंट के लिए मैं यहाँ एडमिट हुआ था 14 दिन के लिए। 28 तारीख तक मैं यहाँ एडमिट हूँ, कैसे फील कर रहे हैं? वाइफ भी और मैं भी। तो इस वक्त जो मैं फील कर रहा हूँ है, 1 हफ्ते के ट्रीटमेंट में काफ़ी कुछ मुझे रिलीफ मिला है। जिस तरह का ट्रीटमेंट ये दे रहे हैं, सुबह से शाम तक दवाइयाँ देते हैं और पूरी बॉडी का जो है ट्रीटमेंट करते हैं। ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल होते हैं, उसके साथ ट्रीटमेंट देते हैं, पंचकर्मा। फिर उसके बाद स्टीम देते हैं। और प्रोस्टेट के लिए जो है इनका एक टब के अंदर जो है ये मेडिकेटेड वाटर होता है, उस पानी के अंदर 1 घंटा बिठा के वो मेरा ट्रीटमेंट करते हैं।
तो इस तरह से वाइफ का भी अलग से ट्रीटमेंट हो रहा है, जैसे कि उनका स्पाइन की प्रॉब्लम थी। स्पाइन के अलावा उनके जोड़ों का दर्द और आँखों की प्रॉब्लम है। अब उसमें नेत्र धारा ये वो कई तरह के ट्रीटमेंट देके वो आँखों को भी ठीक कर रहे हैं। कुछ फ़र्क पड़ा है? और हाँ, 1 हफ्ते के अंदर उनको कुछ रिलीफ मिला है। बाकी ये बताया जा रहा है कि क्योंकि आयुर्वेदिक में जो है ना, इलाज जब पूरा हो जाता है, उसकी हीलिंग जो स्टार्ट होती है उसके बाद होती है। आप ज़्यादा जाके बेटर फ़ील करेंगे 20 दिन के बाद या 1 रिजल्ट महीने बाद के में बाद, आएगा। रिज़ल्ट ज़्यादा बाद में आएगा। फूड में भी कुछ आपको ऑर्गेनिक चीज़ें बिल्कुल, यहाँ सब फूड है, सुबह से मॉर्निंग से जो फूड है, इनके अलावा हमारा चार्ट बन जाता है डेली, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, वही फूड दिया जाता है यहाँ पर, डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग। डिज़ीज़ के अकॉर्डिंगली दिया जाता है। और सारी सीज़नल जो वेजिटेबल्स हैं, बिना प्याज और लहसुन के, इसके अलावा घी वगैरह नहीं होता, उसके अंदर बॉयल वेजिटेबल होती हैं, दाल वगैरह होती है, जैसे बाजरे की रोटी, सीज़न के अनुसार दूसरी चीज़ें, सुबह फ्रूट भी टाइम टाइम पे बदल बदल के फ्रूट देते हैं। तो सारा जो इनका है खाना है, डाइट है, बहुत बढ़िया रिच डाइट है। जिससे आपकी बॉडी पे बड़ा पॉजिटिव असर होता है। हाँ जी। ये कपूर के वृक्ष है सर, इधर से। अच्छा, और ये पूरा राउंडली हॉस्पिटल 1 किलोमीटर का सर्किल है ये। ठीक है। मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और यहाँ आपको तरह तरह के पक्षी दिखाई देंगे, जैसे मोर है अच्छा, और जंगली मुर्गे हैं ठीक। और चिड़िया है। हुँ, और इधर चंदन ट्री भी लगे हैं, व्हाइट सैंडल है, रेड सैंडल है। हुँ, ये आप इधर से जाएंगे तो ऑर्गेनिक गार्डन आएगा, और इधर से जाएंगे तो 2 मंदिर आएंगे, काली माता और कृष्ण मंदिर, हुँ। और एक फीमेल का नेचुरोपैथी का मड थेरेपी एरिया। अच्छा, अभी हम अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मंदिर की तरफ जा रहे हैं हम। ओके। और मड थेरेपी जो नेचुरोपैथी का फीमेल का है, उधर जा रहे हैं हम। ये दोनों साइड जो है चंदन की ट्री है, रेड और व्हाइट। ओके। और कपूर के ट्री भी लगे हुए हैं यहाँ पर। तो सीधे से हम अभी जो आने वाला है, ये मड थेरेपी आ रहा है, ठीक है। फीमेल नेचुरोपैथी का मड थेरेपी है। ओके। आप देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा बनाया है, पूरा ग्रीनरी में है। ठीक है। यहाँ पूरी बॉडी को मिट्टी से लेप करके सूरज की रोशनी में खड़ा कर दिया जाता है, ओके। जिससे कि वेट लॉस होता है और बहुत ही बेनिफिट होता है। ठीक है। अब सामने से हम चलते हैं। ये हमारा नीचे कृष्ण मंदिर है, और इसके जो टॉप फ्लोर है वो काली माता मंदिर है, ठीक है। इसको नैना देवी है वहाँ पर। और जो सामने आप देख रहे हैं कृष्ण मंदिर है, और इसके साथ में ही 2 पेड़ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जी। जो रुद्राक्ष के हैं। ओके। और ये साइड में कपूर के पेड़ हैं और चंदन के हैं। ठीक। ये जो 2 पेड़ हैं, ये सामने रुद्राक्ष ट्री है। अच्छा। छोटे छोटे फल भी आए हुए हैं, आए हुए हैं, आप देख यस। सकते हैं। छोटे फल जब सूख जाते हैं तब ये रुद्राक्ष उगता है। ठीक है जी। इसके अंदर से बीज निकलता है, पंचमुखी त्रिमुखी, ओके। और रुद्राक्ष होता है। ठीक है सामने एक कृष्णा मंदिर है, जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये केले के ट्री लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। और जैसे ही चंदन के पेड़ लगे हुए हैं। और इधर आप छिपता जो सूरज दिखाई दे रहा है, जी। तो इधर भी बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है। यहाँ पर बेल ट्री है लगे हुए, और रात की रानी के पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है। बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। पूरा नेचर से भरपूर है ये एरिया। हाँ, पूरा प्रकृति से भरपूर कुदरती है। है। ठीक है। अभी आगे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं गौशाला, हमारा जो रास्ता जाता है घर से। ठीक है। ये बाईपास होते ही अब हम गौशाला तक निकल जाएंगे। ठीक है। ये हमारे यहाँ 25 एकड़ में है ये सारा? 25 एकड़ में कंप्लीट है ये। ठीक है। और ये जो गाय है हमारे लिए, उनका चारा है। अच्छा यहाँ जी। पर चारा हम अंदर से अरेंज करते हैं इसको, चारे को। ओके। और ये जामुन का ट्री है, देखो ये बहुत अच्छे, इस पर बड़े बड़े जामुन आते हैं। पेशेंट्स भी और गेस्ट आते हैं, स्टाफ के लिए भी भरपूर मात्रा में जामुन आते हैं यहाँ पर। ठीक है। ये हमारा जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके लिए है, स्टाफ के। हमारा कैंटीन स्टाफ इधर रहता है, प्लम्बिंग, अच्छा। इलेक्ट्रिकल। अच्छा जी। हाँ जी। और ड्राइवर स्टाफ वगैरह रहता है हमारा इस तरफ। ये जिसको हम चले, पूरा 1 किलोमीटर का सर्किल है,
मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये कौन सा गांव है ये- सामने? ये जो है थाना पिंड है, अच्छा। विलेज थाना। अच्छा, और अभी हम इधर से राइट हैंड अच्छा टर्न करेंगे। ये गौशाला को ये गौशाला के लिए ये सातूत के पेड़ सामने है। अच्छा। इसको ब्लैक और व्हाइट सातूत दोनों आते हैं, रेड भी। ठीक है, और साइड में देखेंगे छोटे छोटे ट्री जो है, ये लीची ट्री है, ठीक है, इन पर लीची वगैरह आती है। ठीक। फ्रूट्स ट्री पूरे हैं यहाँ पर, गवावास है और ग्राप्स भी है, ग्रेप्स भी है, अंगूर और- वगैरह, हाँ जी। हाँ, ये सब जो अपने इंडियन है। पोमेग्रेनेट अनार, लीची, अमरूद, आम, मैंगोज, पपीता, सभी तरह के ट्रीज ये हमारी गौशाला है। कान्हा गौशाला हमारी ये है। कान्हा गौशाला, ओके। कृष्ण, ये हमने गवाला रखे हैं, गाय की देखभाल करते हैं और दूध मिल्क निकालते हैं, जो कि कैंटीन में जाता है और ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। गौमूत्र भी यूज करते हैं ट्रीटमेंट में हम लोग। अच्छा, और उनके लिए हरी चारे की व्यवस्था रहती है, फैसा ताज़ा हरा चारा आपको हमने दिखाया पीछे, हमारे खेत है वहाँ से ताज़ा लाते हैं और उसको मशीन में कटिंग करके फिर गाय के लिए हम उसको प्रयोग करते हैं। ठीक है। और अब आइए अब आपको दिखाते हैं, तरह तरह की गायें हैं हमारी, जिनका फ्रेश मिल्क हमारी कैंटीन में जाता है गेस्ट के लिए और स्टाफ के लिए भी यहाँ से यूज होता है। उसका दूध और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं हम लोग। बड़ी प्यारी गाय है, अच्छी गाय है, बड़ी सुंदर गाय है और इनके छोटे छोटे बेबी भी है कुछ। अच्छा वो भी जी। आपको दिखाएंगे हम। ये कान्हा गौशाला है हमारी। आइए आपको बेबी दिखाते हैं इनके छोटे छोटे बच्चे घर आए। आइए। किसी को अगर गाय दान करना हो तो इसके लिए यहाँ पर हमारा एक दान पद्धति लगी हुई है, आप इसमें गाय दान कर सकते हो। ठीक है। और ये हमारे जो गाय के बड़े अच्छे छोटे छोटे बेबी हैं, अच्छा जी, बहुत प्यारे प्यारे हैं। वाह, वेरी गुड। गाय भी हमारे पास हैं। कमाल की चीज है, बहुत ही नेचर से खूबसूरत देखती है, बहुत ही बढ़िया। ये कौन सा गांव बताया था आपने? ये थाने विलेज है ये, और सामने बहुत अच्छा व्यू है, पहाड़ी है, बहुत अच्छी पहाड़ी है, सामने व्यू है। ठीक है। यहाँ वेजिटेबल्स होती हैं अपनी, सारी ऑर्गेनिक है। यहाँ फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स में आपको दिखाऊंगा खेत। अच्छा जी। वेजिटेबल्स के विभिन्न प्रकार के, जैसे सलजम होगी, मूली होगी, ठीक है। पालक हो गया, मेथी हो गई, और सरसों का साग हो गया, चने का साग हो गया। ये सब सब्जी हमारे यहाँ चकुंदर है। इधर ही लगाते हैं? नहीं, वो हमारे खेत दूसरे तो गौशाला, यहाँ तो आपको फ्रूट्स मिलेंगे। अच्छा। मैं फ्रूट्स के दिखाऊंगा आपको, ठीक वो दिखाऊंगा। ठीक। सामने तो ये पहाड़ी है, घूमने के लिए भी बच्चे आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है। और एक पीपल ट्री भी है, वो सामने से जो दिखाई दे रहा है, पीपल का जो ट्री है। हाँ जी। यहाँ सामने बहुत अच्छा है, ये पहाड़ी है जो सुबह के टाइम आप सनराइज भी देख सकते हैं यहाँ से होता हुआ। अच्छा। और एक पेपर ट्री है, वहाँ भी बैठ सकते हैं आप, उसके नीचे बैठे बहुत सुकून मिलता है। एक तरह से तैयारी होने जा रही है, और ये पूरा खेत, इसमें गोभी है, ब्रोकली है। ये ऑर्गेनिक है सारा? हाँ, ये पूरा ऑर्गेनिक है। ठीक है। ये हमारे ऑर्गेनिक फ्रूट है। वाह जी वाह। अभी आपको दिखाते हैं, ये मेथी है, जो गर्मी सर्दी में मौसम में बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए। ठीक है। मेथी है, और चने का साग भी है, बनाते हैं तो चने का साग भी है ये, जैसे कि आप दिखा सकते हैं, चने का साग है। और ये हमारे यहाँ ये चकुंदर भी है, ऑर्गेनिक चकुंदर चुकंदर। पूरा पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है, प्योर है।
किसी तरह का कोई केमिकल यूज नहीं करते। जो गाय हमारे गौशाला में जो खाद होते हैं गाय का वो इसमें इस्तेमाल करते हैं। और इधर ये माली रखे हैं जो खेत की पूरी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। और इधर से अभी देख सकते हैं आप, ये हरा धनिया कलम कर रहे हैं जो कि वहाँ कैंटीन में पहुँचाएंगे। स्टाफ के जो गेस्ट की यूज करते हैं। ठीक, हरा धनिया। हाँ जी, हरा धनिया। ये देख सकते हैं इस लकड़ियाँ पर आगे दिखाने को पालक भी है जो पालक का साग इस्तेमाल कर सकते हैं। शलगम भी लगे हुए हैं, शलजम भी है। तो खाड़े भी हुए हैं कुछ। ये खाड़े भी हैं और देख सकते हैं शलजम भी है, बड़ा बड़ा शलजम। ये शलजम देखिए, ये फ्रेश शलजम है हमारे पास और ये भी हमारे ऑर्गेनिक में ही होते हैं। ओके। ये मस्टर्ड है जो सरसों का हम साग बनाते हैं। और इसकी साइड में जो हमने बॉन्डिंग की है उसकी मूली की है। और इधर जो लगे हैं ये चने का साग लगा, मटर लगा है। और ये मस्टर्ड है जो सरसों का हम साग बनाते हैं। और इसकी साइड में जो हमने बॉन्डिंग की है उसकी मूली की है। और इधर जो लगे हैं ये चने का साग लगा, मटर लगा है। और